नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस डिस्कशन में, इस डिबेट में, जिसमें आपके विचार कमेंट सेक्शन में बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि यह मुद्दा जो है वो सनातन धर्म से संबंधित है, सनातन धर्म के पुनर्जागरण से संदर्भित है और एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में है जिस व्यक्ति ने सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट करने का और भारत में बहुत तेज गति से बढ़ रही धर्मांतरण की गतिविधि पर अंकुश लगाने का बीड़ा उठाया है। उस व्यक्ति के विरुद्ध भारत में जो षड्यंत्र हो रहे हैं, जो साजिश हो रही है, जो तमाम इस प्रकार के तथाकथित सेक्युलर लोग हैं, तथाकथित संविधान प्रेमी लोग हैं, उनकी अंतरात्मा अचानक जागृत हो जाती है। ये मैं कई बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि जब भी इस प्रकार का कोई विषय आता है जहाँ पर कोई सनातनी व्यक्ति सनातन धर्म को लेकर कोई अच्छा कार्य करने चलता है, तो अचानक ऐसे लोगों के अंदर का कीड़ा जो है, वो जिसमें संविधान छिपा हुआ है, जिसमें सेक्युलरिज्म छिपा हुआ है, जिसमें सोशलिज्म छिपा हुआ है, वो बाहर निकल आता है। जी हाँ, हम लोग आज बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार की, उनके जो वो करते हैं उस कार्य की, उस कार्य क्या क्या रेफरेंस हो सकता है उसकी, और साथ ही साथ जो तमाम बरसाती मेढक फुदक रहे हैं उनके फुदकन की भी, जिसमें एक नाम है पत्रकार अजीत अंजुम का, जिनका वीडियो मैंने कल देखा है, तो उस व्यक्ति को भी जवाब देना बहुत आवश्यक हो गया है और ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्तियों को जवाब दिया जाए। हालांकि कमेंट सेक्शन में मैंने उनके वीडियो का कमेंट सेक्शन भी देखा फेसबुक पे, जहां पर लोगों ने आशीर्वाद का भरमार दे दिया, इतना आशीर्वाद दिया है कि लग गया होगा कि गलत विषय पर गलत धारणा के साथ हमने वीडियो बनाया है। लेकिन इससे पहले आपसे फिर निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो आपको लगे कि सही विषय पर बन रहा है और सही ट्रैक पर बन रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा जो सनातन धर्म से संबंधित मुहिम छेड़ी गई है, उस मुहिम का हिस्सा बनकर सनातन के काम हम भी आ सकें, ऐसा उद्देश्य लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, क्या ये मेंटलिसिज्म है, क्या ये माइंड रीडिंग है? जी नहीं, ये माइंड रीडिंग नहीं है। पहली बात, क्योंकि जो माइंड रीडिंग होती है वो आपके तत्कालिक विचारों को रिफ्लेक्ट करती है। वो एक सघन साधना है, वो भी बहुत हार्ड प्रोसेस है। काफ़ी डीप जा कर के जब आदमी इस स्तर पर पहुंच जाता है कि वह अपने मस्तिष्क को उस जो सामने वाला मस्तिष्क है उसकी फ्रिक्वेंसी से मिला ले और वह स्पष्ट करे कि उस फ्रिक्वेंसी में क्या चल रहा है, तो उस स्थिति को माइंड रीडिंग कहते हैं। जादूगर एक अलग स्थिति है, वो अपनी हाथ की सफाई से कलाकारी दिखाते हैं। ऐसा भी बागेश्वर धाम सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर बागेश्वर धाम सरकार कर क्या रहे हैं और उस पर इतना विवाद क्यों है, इस पर भी आते हैं। दरअसल आप अगर हमारे वेदों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को उठा करके देखेंगे तो हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे बहुत सारे चमत्कार और ऐसे बहुत सारे कार्यों से भरे पड़े हैं जिन पर अभी तक विज्ञान पहुंचा नहीं है, या जिस पर रिसर्च करने की अभी उनकी हिम्मत क्षमता नहीं हुई है। अगर ऐसे छोटे मोटे आसान शब्दों में बात करें, मैंने एक दिन फेसबुक पे ऐसा पोस्ट किया था, बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? तो हमने की थी, जिसके बिना पूरी गणना ही अधूरी हो जाती। इस अनंत ब्रह्मांड की क्या सीमा है, पाताल की गहराई की क्या सीमा है, इसकी खोज के बारे में किस धर्म के धर्म ग्रंथों में कहा गया है? तो वो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। पृथ्वी की उम्र क्या होगी, सूरज की उम्र क्या होगी, सौरमंडल की उम्र क्या होगी, चंद्रमा की उम्र क्या होगी, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये लोग कौन होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, किसकी कितनी दूरी है, इनका प्रमाण भी अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो वेदों में मिलेगा, उपनिषदों, पुराणों में मिलेगा। इनकी गति क्या होती है, इनकी गति से पृथ्वी पर परिवर्तन क्यों होता है, ये भी अगर आपको कहीं मिलेगा तो पुराणों में मिलेगा, वेदों में मिलेगा। ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, अग्नेयास्त्र, पवन वायुआस्त्र, ये सारे अस्त्र जो थे, ये आज के आपके बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ये सारी चीज़ें जो हो रही, ये अब पहुंच रहा है विज्ञान वहाँ पर। हमारे यहाँ आप देखिए किस समय की बात कर रहे हैं, रामायण काल में, महाभारत काल में, उस समय लोग तीर बाण पर इतनी एनर्जी का संधान कर देते थे कि वो जहाँ पे पहुँच जाए वहाँ सत्यानाश हो जाए। कहा गया था ना कि ब्रह्मास्त्र जब चलता है तो चारों तरफ तबाही मच जाती है, और परमाणु बम जहाँ गिरता है वहाँ एक निश्चित रेडियस में तबाही मच जाती है। आप अगर कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहीं मिलेगा।
भगवान श्री राम के पास एक पुष्पक विमान था जो मन की गति से चलता था। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं या उस दिशा में आगे बढ़े हैं जो प्रकाश की गति से आगे बढ़े और जो ध्वनि पर आधारित जो कमांड है उस पर आगे बढ़े। और हमारे यहाँ बहुत पहले आपने सुना होगा शब्द वेधी बाण चलते थे, जो उस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी को धनुष चलाने वाला अपनी माइंड की फ्रिक्वेंसी से मिलाता था और उस फ्रिक्वेंसी को उस तीर से मिलाता था, और वो तीर उस फ्रिक्वेंसी तीनों एक दूसरे से संबंधित होते थे, और जब यहाँ से छूटती थी तो वो सीधा वहीं लगती थी जहाँ पर वह आवाज़ आई थी। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान की बात कर लीजिए, चाहे राजा दशरथ की बात कर लीजिए, जहाँ भी शब्दवेधी बाण की आप बात करेंगे, चाहे आप जो बहुत चर्चित विषय रहता है उनकी बात कर लीजिए, द्रोणाचार्य शिष्य एकलव्य की, जिन्होंने कुत्ते के मुंह पर जब बाणाच्छादन किया था तो उसके मुंह पे घाव नहीं लगा था और तीर सब आर पार थे। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदुस्तान का जो सनातन धर्म है और इसके सनातन धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं ये ऐसी विद्याओं से भरे पड़े हैं। हाँ, ये तुम्हारी गलती हो सकती है, अजीत अंजुम तुम्हारी गलती हो सकती है। वो जो कौन से सेवा मिशन वाले, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उस व्यक्ति ने जो कह रहा है कि हम, अरे पाखंड, अंधविश्वास, छलावा और सनातनी शक्ति, इसमें अंतर होता है, इसको समझने की कोशिश करें मूर्ख लोग। और अजीत अंजुम जैसे लोग जिन्हें ये लगता है कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं या 10-20 लाख लोग उनको सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो वो सर्वस्व जान गए हैं। यही गलती एक बार विकास दिव्य कीर्ति जी ने भी की थी। मैं 20 बार कहता हूँ कि इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। जिस विषय पर जानकारी नहीं है उस विषय पर जानकारी का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, और जो भी व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग से अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है, अपनी कुंडलिनियों को जागृत कर लेता है, आपको पता है शरीर में 7 कुंडलिनियाँ होती हैं, और जो इनको जागृत कर लेता है वो परम तत्व को ज्ञान लेता है। परम तत्व अर्थात ये शरीर, अजीत अंजुम तुम भी जानो और वो सारे लोग जाने जो लोगों को लग रहा है कि ये चमत्कार हो रहा है। इस चमत्कार के बारे में भी कभी सोचा है कि आखिर ये क्या होता है? ये शरीर यही रहता है, इसी से जिससे तुम्हें इतना लगाव है, इसमें से वो ऐसी कौन सी एनर्जी, ऐसी कौन सी वेव है, ऐसी क्या शक्ति है जो निकल जाती है, तो इसी शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। वही लोग जो आज तुमसे हाथ मिलाने के लिए, तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए तरस रहे हैं, कल तुम्हें चिता पर रखकर जला करके 2 घंटे के अंदर अस्थियां तुम्हारी प्रवाहित कर देंगे, फूल माला डाल के श्रद्धांजलि करेंगे और फिर भूल जाएंगे। आखिर वो क्या है, उस पर जाइए। अगर उसका कहीं पता निकलता है, उसके बारे में कहीं कोई ट्रेस मिलता है आपको, उसके बारे में कोई सूक्ष्मतम जानकारी मिलेगी, तो आपको आपके यहाँ वेदों में मिलेगी, आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगी, आपको पुराणों में मिलेगी। लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है ना। हमें तो फुर्सत ही नहीं है कि न्यूक्लियर साइंस कहाँ से मिला है, हमें फुर्सत ही नहीं है कि स्पेस साइंस का जन्म कहाँ से हो रहा है। हमें तो अपनी वो चलानी। और मैं तुम्हारा अजीत अंजुम, मैं तुमसे यही बार बार पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जब कोई सनातनी व्यक्ति सनातन धर्म के विषय में कोई बात कहता है, सनातन धर्म के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए कोई कार्य प्रारंभ करता है, तभी तुम्हें अचानक से संविधान के जो उद्देश्य हैं, संविधान के जो वर्णित मूलभूत सिद्धांत हैं वो याद आते हैं क्या? किसी पादरी पर, किसी मौलवी पर, किसी हलाला करने वाले पर, अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कभी तुमने संविधान का रोना रोया है क्या? अरे कभी उन पर भी रो, कभी उनको भी जाकर के बताओ कि मैं अजीत अंजुम हूँ, बहुत रेपुटेटेड पत्रकार हूँ, बहुत मेरे पास ज्ञान है, मैं किसी विषय पर बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर, जैसे तुमने अभी किया है कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री पर बोलना नहीं चाहता था, मैं तो बस मेरा तो ईगो हर्ट हो जाता अगर इस पर बोल देता। तो अरे मूर्ख, तुम उस लायक ही नहीं होगे, तुम उस विषय पर बोल पाओगे। और अगर तुम्हारे तक ये मेरा वीडियो पहुंच जाए तो बड़ी अच्छी बात है, तुम मेरे ऊपर मानहानि का केस भी करना चाहो तो कर देना कि मेरे लिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि तुम मूर्ख हो, क्योंकि मेरी नज़र में तुम मूर्ख हो, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे। इसलिए वह जो हो रहा है आध्यात्मिक शक्ति से प्रकटी हुई शक्ति है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम भी जाओ ना, तुम्हारे बारे में भी वो व्यक्ति बताएगा। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आचार्य जी तुम्हारी भी शंका का समाधान करेंगे, तुम भी जाओ ना, क्यों कैमरे से बातचीत कर रहे हो? जाओ वहीं
पहुंचो तो तुम्हें पता चले। तुम्हारी पत्रकारिता और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मुबारक हो। सनातन धर्म के विषय में इस प्रकार की चीज़ें बोलने से पहले दोबारा सोच लेना, अपने वीडियो कमेंट पढ़ लेना जो फेसबुक में है। तुम्हें पता चल गया होगा कि तुमने क्या किया, कितना जहर उगला है। हिंदू नाम पे कलंक हो, पता नहीं क्या आप किए हो, पता नहीं क्या ये दुर्भाग्य है देश का कि हिंदू जब ज़्यादा पढ़ लेता है तो ये तो वामपंथी हो जा रहा है या तो न्यूट्रल हो जा रहा है। उसको कुछ समझे नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ ले रहा है, जबकि वो इस बात को भूल जा रहा है कि जो वो पढ़ा है वह इस भौतिक संसार में सुख साधन इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त है। उस आत्मचिंतन के लिए वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए उस आत्मचिंतन, आत्मवेदना की आवश्यकता है, उस आत्मा के गहरे में उतरने की आवश्यकता है। वहाँ जाने की, वहाँ कहाँ जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो देखने के लिए तुम्हारे पास समय कहाँ है। तुम उसी गर्त में डूबे हुए हो, कह रहे मैं तो बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, मैं तो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, इसी में मस्त। इससे कुछ होगा नहीं। और वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे और उनको पूरा समर्थन है, और वो जब तक करेंगे तब तक समर्थन है, और कोशिश करेंगे कि हमसे जितना हो हम भी करेंगे। और हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन इस भूत प्रेत और पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर नहीं होने देंगे। अगर जो हुआ है उनको समझा बुझा करके वापस लाने की प्रक्रिया हम लोग चालू करेंगे। तुम्हें संविधान का रोना रोना हो, मौलिक अधिकारों का रोना रोना हो, मूलभूत ढांचे का रोना रोना, जो कहना हो कह लो। हाँ, तुम्हारी बात तब मानी जाएगी जब तुम्हारा यही नजरिया, तुम्हारा यही पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह पर सेम रहे। तब तो तुम्हारी आवाज ऐसे लगता है निकलेगी ही नहीं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे ज्ञान को सांप सूंघ गया। अरे वहां भी जाओ, बोलो कि ये क्यों हो रहा है, ये पाखंड है, उस पर चादर चढ़ाने से कुछ नहीं होता है, पीर मजार पर मत्था टेकने से कुछ नहीं होता है, ये क्रॉस वाला चिन्ह पहन लेने से भूत नहीं भागता है, उसका भूत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो केवल तुम्हें ये पता है कि सनातन धर्मावलंबी लोग थोड़े सहिष्णु हैं, वहाँ कोई फतवा जारी नहीं होगा। वहाँ बोल दिए तो नुपुर शर्मा वाले मैटर में जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया उसके साथ क्या हुआ है तो सभी को पता है। लेकिन सच कब तक दबेगा। लेकिन हम, ठीक है, हम किसी दूसरे के विषय में नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये भी तय है कि हमारे धर्म के विषय में, हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में, हमारे धर्माचार्यों के विषय में अगर उल्टा सुल्टा अनाप शनाप बोलोगे तो हम भी फिर चुप नहीं रहेंगे और तुम्हें ये जवाब सुनना पड़ेगा, ये प्रतिकार सुनना पड़ेगा। और आगे भी इस प्रकार के प्रतिकार के लिए तैयार रहना। इसलिए अजीत अंजुम और अजीत अंजुम जैसे जितने भी लोग टर टर कर रहे हैं बरसाती मेढक जैसे, उन सभी से मेरा एक कहना है, निवेदन है कि वो अपनी आत्मग्लानि करें, आत्मा के अंदर झांकें, उस ज्ञान को देखने की कोशिश करें, उसको महसूस करने की कोशिश करें जिसके माध्यम से ये शरीर, ये सृष्टि, ये समष्टि चल रही है। उससे अपने आप को जोड़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर नहीं जोड़ सकते हो, तुम इसी भौतिकता में फंसे हुए हो, तुम लेफ्टिस्ट हो, तुम मार्क्सवादी हो, तुम कम्युनिस्ट हो, जो भी हो, कूड़े भाड़ में जाओ, उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपना कूड़ा करकट हमारे सनातन धर्म पर मत थोपना, यही निवेदन है, यही कहना है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म की, जय जय श्री सीताराम।